अक्सर पाकिस्तान और भारत को लेकर ये बात कही जाती है कि कहीं इन दोनों मुल्कों में एटमी हथियार ना चल जाएं। धमकियों की हद तक तो ये ठीक है, मगर क्या हकीकत में ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन नहीं कि ज़रूरत पड़ने पर कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एटमी हमले का हुक्म दे और वो सरकारी मुलाजिम जिसके हाथ में एटमी धमाके का बटन हो, वो हुक्म की बजा आवरी से ना सिर्फ इनकार कर दे बल्कि अमेरिका, बरतानिया या इसराइल को इतला कर दे और वो मिनटों में आकर आपके मुल्क के अंदर एक ऑपरेशन के जरिए आपको न्यूट्रलाइज या डी न्यूक्लियराइज कर दें, मतलब आपके सारे एटमी सिस्टम को तस्खीर कर लें। ऐसे ऑपरेशंस की बातें हॉलीवुड की फिल्में दहाइयों से कर रही हैं। आइए इस पॉसिबिलिटी का तज्जिया करते हैं। हक़ाइक़ बहुत कड़वी हैं और शायद हम में से बहुत सारों को ये सुनकर अच्छी भी ना लगे, लेकिन बीमारी का इलाज करने के लिए कड़वी गोलियां तो निगलनी पड़ती हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों पर बरतानिया और अमेरिका का किसी न किसी हद तक कंट्रोल है। दोनों ममालिक 1947 को आज़ाद तो हुए थे, मगर आज भी 77 साल गुजरने के बावजूद दोनों मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों के असर से बाहर नहीं निकल पाए। You mother father's menace this? सर वो बात ऐसी है। Speak in English. This English coaching, not a local language. Actually talk was that sir जी की Oh no, stop. Sorry sir. Sorry का baby. Champion team is never afraid of the results. They know just process. We will keep that process what we did in the 11 matches, and we are the champion inshallah. Okay guys? दिमाग खराब हो जाएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बरतानिया कायम करके गया था, दोनों ममालिक अब तक इस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस नहीं कर सके। आज भी देखें कि जब दोनों एक दूसरे पर हमला आवर होना चाहते हैं या हमले के बाद रिटेलिएट करने का सोचते हैं, तो सबसे पहले अमेरिका और बरतानिया फोन करके उनकी इजाजत लेते हैं। आ रही है भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की फोन पर बात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की फोन पर बात हुई है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का बरतानवी हम मनसब से राब्ता हुआ है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने उभरती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। वो इजाजत देते हैं तो बस इसी इजाजत दिए गए हद तक ही पंगा लेते हैं। Worried about India and Pakistan? Well, sure. I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens. क्या आप इन्हें एक आज़ाद और 100% खुद मुख्तार मुल्क कह सकते हैं? जब इंडिया के करप्ट इंसान विजय माल्या और पाकिस्तान के करप्ट इंसान नवाज शरीफ के सारे असासे ही बरतानिया में हों और बेनज़ीर भुट्टो और इनके बेटे बिलावल की कॉल अमरीकी CIA रिकॉर्ड करे कि बेटा फलां स्विस अकाउंट में मैंने तुम्हारे लिए लूट मार के इतने पैसे छुपा कर रखे हैं, तो क्या इन्हें ब्लैकमेल करना कोई मुश्किल काम है? बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि इंडिया फिर भी किसी हद तक खुद को आज़ाद और बड़ी जमहूरियत कह सकता है और वेस्ट या अमेरिका उसे चाइना के मुकाबले में एक बड़ी ताकत के तौर पर खड़ी करना चाहते हैं। इसलिए न सिर्फ उनके एटमी हथियारों पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि वो उसे मज़ीद सोफिस्टिकेटेड हथियार मुहैया करेंगे। मगर पाकिस्तान के तो हालात आपके सामने हैं। 1 मिलियन उधार मिलने पर वज़ीर आज़म तक खुशी से छलांगे मारता है यहाँ, जबकि इंडिया में सिर्फ एक बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बैंक अकाउंट में $780 मिलियन पड़े हैं। मुकेश अंबानी की तो आप बात ही ना करें, जिनके पास 92 अरब डॉलर से ज्यादा का पैसा है सिर्फ एक शख्स के पास। इसी वजह से पाकिस्तान ही बार बार एटमी हमले की धमकी देता है। तो जरा समझते हैं कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है।